बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न शानिअक हुवल अबतर। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्ली लिरब्बिक वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। या रब्बे जुल जलाल वल इकराम, मेरे मालिक, मेरे मौला, मेरे हबीबी। या तूती हरूनाक सिल गयाती मंजमिलत खैराती सिल हयाती वो बादलमाती, मेरे मौला। आज फिर मैं ख्वाब की बात बताने जा रहा हूँ। ख्वाब में देखा जब मोदी का वोट हुआ था, पहला वोट, और जब मोदी टिप्पणी पे था, और शायद उस टाइम में सबे कदर था कि शायद ऐसा ही कुछ था। मेरा लिखा हुआ ऐसा कुछ, कौन सी तारीख, डेट, कितना टाइम, सारा कुछ वो घर पे लिखा हुआ है। रात को मैंने ख्वाब देखा कि 5-6 औरत एक किसी घर के अंदर एक गेट के पास खड़ी है, और बीच कमरे में एक बच्चा पड़ा हुआ है, और बच्चे मुंह घुमा के औरत से रूठी हुई है, और वो मान नहीं रही है कोई भी तरह का बात क्या है, कुछ भी था। तो पहले से वो चल रहा था। फ़ौरन मैं वहाँ पहुँचा तो मैं कहता हूँ कि अरे औरत, तुम लोग हट जाओ, मेरे बच्चे को परेशान मत करो। और जैसे मैं उनको हाथ में उठाने की कोशिश किया, गोद में लेने की कोशिश किया, तो देखा कि तलवार चमक रहा है। जब तलवार चमक रहा है तो मेरे दिमाग एकदम से ही कुछ समझने में नहीं आया, और मैं अपनी गोद में लेकर के और कहता हूँ, तुम लोग दूर हो जा। और मेरे बच्चे को परेशान मत कर। और वो बच्चे मुंह फेरे हुए थे, उन औरत से बात करना नहीं चाहते थे, वो नाराज थे। ऐ लोगों, और फौरन मेरी ख्वाब टूट गया। और आज तक कितने साल हो गया, शायद 13-14 2022 चल रहा है। मोदी का वोट शायद उसी टाइम में हुआ था, 13-14 में। आज तक मैं उस ख्वाब को पीछे कर रहा हूँ। मैं जानता था अगर मैं दुनिया से बताऊंगा तो मेरा कुछ न कुछ लोगों हंसी उड़ाएगा, लेकिन मेरा जल्लाली भी आता था कभी कभी। तो मैं अपने आप को, दिल को कहता था कि तू रुक जा, जो भी कुछ अगर दुनिया को बताना होगा तेरे ज़रिए से, तो अल्लाह ताला खुद किसी न किसी रोज़ वो खुद बुलवा देगा। और क्या मकसद से मेरे ख्वाबों में मैं यही सोचता था, बड़े बड़े वो
वो लिए दुनिया में पड़े हुए हैं, अभी भी छुपे हुए हैं। बड़े बड़े मौलाना हैं पूरे जहां में, अरब कंट्री में, उसको ख्वाब में नहीं आया, मेरे ही ख्वाब में क्यों आया। बहुत उल्टे सीधे नीचे ऊंचे, मैं किसको बताऊं, क्या करूं। लेकिन मैं समझता था, मैं जान गया था कि तलवा किसका चमकता है, आप ही बताइए। तलवा किसका चमकता है, आप ही बताइए। और हमारे नबी के सिवा किसका तलवा चमकता है, आप ही बताइए। तो मैंने दिमाग लगाया, बहुत कुछ सोचा। मैंने सोचा दुनिया में जब मैं बहुत कुछ कांड देखता हूँ, बहुत कुछ देखता हूँ फेसबुक पे भी, इधर उधर भी दुनियादारी, तो बहुत ही महसूस करता हूँ कि मेरी ख्वाब में वो बात सच ही था। जो नबी औरत से नाराज है, किसी भी घर की औरत हो, हम नहीं कहते हैं ये बात, पूरी दुनिया की औरत से नबी नाराज है, ये मेरे दिल में चलता था। लेकिन मैं ऐसा कहूँगा तो किसको कहूँगा। मैं कोई ऐसी बात बोलने का भी नहीं जानता हूँ क्या है। लेकिन वो समय आ गया है, अब मैं बता दूंगा पूरी दुनिया को, जो घर घर में औरत गुनहगार है। और वो किस तरह से गुनहगार है। कोई तो अपने शौहर को बात नहीं मानता है, अपनी मन मर्जी करती है। क्या सच नहीं है? चाहे वो जिसके कारण में करता हो, चाहे वो शौहर के कारण में करता हो, वो अलग बात है। लेकिन उसका शौहर भी ऐसा है जो बीवी को भी परेशान करता है, और बीवी मजबूरी में आकर के शौहर को परेशान करता है। केस मुकदमा सारा चलता है। मुसलमान के जितने कोर्ट में केस है उतने किसी को नहीं है। क्या है ये सब? दूसरा बात, ये जर्जिस का जो जेल हुआ है, मैं न जर्जिस की तरफ बोलूँगा, मैं किसी के तरफ नहीं बोलूँगा, जो हकीकत है वो बोलूँगा। मैं सिर्फ ख्वाब की बात बता रहा हूँ, किसी से मतलब नहीं है मुझे। क्या जर्जिस ने होटल में बुलाया? तो क्या हमारी जिसकी बेटी है, क्या वो गुनाहगार नहीं है? अगर होटल में बुलाया तो क्या उसको अकेला जाना चाहिए? किसी के साथ नहीं लेना चाहिए? कोई बूढ़े जरीफे के नहीं साथ में लेना चाहिए? अकेले गई तो क्यों गई? जर्जिस को भी चाहिए, जो आखिर तुम होटल में क्यों बुलाए? होटल में बुलाया तो किसी महफिल में बुलाता, 10 आदमी के सामने में। एक तुम्हारे वजह से, ये नहीं कहता हूँ तुम्हारे वजह से, जर्जिस को मैं ये नहीं कहता हूँ तुम्हारे वजह से, लेकिन जब दुनिया देखता है ना, कोई बड़े ओहदे पर आता है, अगर उसको कोई एक दाग लगता है, एक चींटी
अगर तुम्हारे शरीर पे चलने लगे, एक चींटी जहाँ चलता है ना, हजारों चींटी एक साथ चलता है, एक काट लेना तो सारे चींटी को मसल दोगे। ये नहीं कहोगे जो एक काटा है उसको ही मारूंगा ढूंढ के। इसी तरह ये इस्लाम धर्म, मुसलमान चाहे हिंदू हो, कोई भी जात का, किसी भी पशु का एक लड़ी होता है, वो अपने साथ जाता है। एक मछली का देखते हो, एक मछली आगे चलता है तो उसके पीछे हजारों मछली चलता है। जहाँ पे गधा चलता है वो गधे उसके पीछे चलता है। जहाँ पे कुत्ता चलता है वो कुत्ते बथान होता है, अपनी अपनी बथान, अपनी अपनी बथान में कोई छोड़ता नहीं है। और जब ये कुत्ता पागल हो जाए ना तो लोग क्या सोचता है, चलो ये भी कुत्ता कहीं पागल लेना, क्योंकि उसकी जात है ना। आज सांप को देखते हो, जहर होता है उसके अंदर, घर के अंदर आ जाए चाहे कहीं भी देखोगे तो क्या समझते हो, साला जहरीला है, मारने की कोशिश करते हो। तो बथान इसी तरह है। जब एक कोई गलत करता है तो ये नहीं सोचता है ये गलत करता है तो उसको मैं बोलूँ, वो सारे के सारे सुनना पड़ता है और झेलना पड़ता है। ये बथान की बात है और ये लड़ी की बात है। और चुटी की भी बात बताया हूँ तो ये भी समझ लेना। और इस्लाम धर्म कैसा है, इस्लाम में आने से पहले उसको पूरे तहकीकात करो। सिर्फ मुसलमान टोपी पहनने से मुसलमान नहीं बन जाओगे। आज तुम्हारे घर की कोई बुलाया और वो चला गया होटल में, तुम कैसा बाप हो और शिक्षा नहीं दिया उसको, तुम्हारे घर में शिक्षा नहीं है तो इसीलिए चली गई। आज शिक्षा होती तो नहीं जाती। मैं ख्वाब की बात बता रहा था, चलो मुझे उतना दूर नहीं जाना चाहिए। लेकिन भाइयों और बहनों, कान खोल के सुन लीजिए। मेरी वीडियो मैं रात में बना रहा हूँ अभी। ये वीडियो बनाने के लिए प्यार से बना रहा हूँ, ऐसे नहीं है। अगर ये दिन में बोलता तो मैं चला नहीं आता। मैं कंट्रोल में रात के समय। उस रब्बे जुल जलाल की कसम, अगर मैं एक भी शब्द झूठ बोलूं तो मेरे जहन्नम में डाल दे। थोड़ी सी सुधर जाओ और अपने इस्लाम का ऊंचा करो नाम। भले ही भूखा रहो मगर किसी से मत कहो जो मैं भूखा हूँ, नहीं तो कल होकर के वही खिलाफ करने लगेगा तुम्हारा। कोई भी काम करो तो अपनी बगैर शौहर से पूछे हुए काम मत करो। तुम्हारे घर के गार्जियन है वो उसको पूछो वो क्या जवाब देता है, उसी हिसाब से काम करो। ये नहीं कहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही का,
मेरी जो भी वीडियो देख रहा है, जो भी हिंदू भाई भी देख रहा है, उसको भी मैं कह रहा हूँ, सबसे पहले अपने गार्जियन घर की बनाइए और एक ही आदमी के बात पे चलिए। और आपकी 4 बेटे हैं तो 4 तरफ से 10-10 रुपया देंगे तो कितना होगा? 40 रुपया होगा। एक जगह इकट्ठा होगा तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे ही गांव में एक हिंदू भाई था, उसने बाप भी बूढ़ा हो गया, उसका भी बापू भी बूढ़ा हो गया, फिर भी घर के इंसानों को अलग नहीं होने दिया। और जितने भी कोई खेती कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई इंजीनियर कर रहा है, सबका पैसा उसका बाप रखता था। और जब नहीं संभला और बहुत कुछ कर लिया वो, और जब नहीं संभला तो बोला बेटा को, बेटा अब मेरे से संभलने वाला नहीं है, ये चीज़ मेरे मरने के बाद भी तुम घर का अलग अलग मत होने देना। आज मैं उस इंसान का नाम ले रहा हूँ। जब नहीं संभला तो बेटा, बाप बोला बेटा अपनी अपनी ज़मीन को फटवारा कर लो, क्योंकि हम कितना दिन जिंदा रहेंगे। बगैर उस बूढ़े के पूछ के कोई घर में एक भी कदम गलत नहीं चल सकता था, न सही चल सकता था, चाहे सही काम क्यों ना हो। आज हमारे जो भी बात है हमारे से सीख लिया है गैर मुस्लिमों ने, लेकिन मुसलमान को इतना अकल नहीं है जो अपने घर की जो भी व्यक्ति है उससे पूछ के कोई काम करे। सब अपने अपने मर्जी की मालिक हो चुका है ये ज़माना में, और इसका नतीजा यही है जो बुरा वक्त आने वाला है। और जब अपनी मर्जी का मालिक होता है तो उसको झेलना पड़ता भी है। बाप कहता है, माँ कहती है बेटी उस रास्ते मत जा, लेकिन बेटी कहती है हम तो चलेंगे। जब उसको चोट लगता है तब पता चलता है जो हमारे माँ तो सही बोली थी। इसी तरह है, बेटा को बोलता है बाप कोई रास्ता, इस रास्ते पे मत चल, लेकिन बेटा भी कहता है हम तो चलेंगे। लेकिन जब बेटा को चोट लगता है, ठेस लगता है, तब पता चलता है कि हमारा बाप तो सही कह रहा था। जब तक में तो समय गुजर जाता है, फिर परेशानी तो हाथ साथ में ही रहेगा। मैं ज़्यादा कम बोलता हूँ, ज़्यादा समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। ये वीडियो तो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन रात की बात है, अगर मैं वायरल कर दूँगा तो ठीक है, नहीं तो ये दूसरा वीडियो इसी में आएगा। दिन में जब आएगा तब देखिएगा कैसा होता है।